आवाम को सेहत कार्ड दिया, आवाम की कार्ड जेब में 10 लाख का बजट उसके पास आया था, वो अपना इलाज करा सकता था। वो शख्स जिसने कोरोना में गरीबों को 12-12 हजार रुपए देकर उनके लिए फाकों से बचाया, उस शख्स की आंख खराब है, उस शख्स की आंख के लिए कोई भी काम नहीं हो रहा। आपका पॉइंट आ गया जी मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल मेंबर शब्बीर साहब ने जो बात कही वो निहायत ही संजीदा बात थी, और उस दिन असेंबली के फ्लोर पे होम मिनिस्टर साहब ने भी जो हमारे एमपी हैं उस इशू पे बात की, और उन्होंने कहा कि जी हमने उस एसएचओ को सस्पेंड किया है जिसकी कस्टडी में उस एमपी के ऊपर तशद्दुद हुआ। वो छोटी बात नहीं थी, वो निहायत ही संजीदा बात थी, और उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, चाहे आपकी बात हो या एक्स हमारे एमपी थे, एक्स एमएनए थे, उन पर तशद्दुद की बात हो, उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। उस पर हम शर्मिंदा भी हैं, हम माजरत ख्वाह भी हैं। मैं असेंबली के फ्लोर पे एज ए सीनियर मिनिस्टर मैं आपसे माजरत करता हूं। मैं देखें अवैध साहब, एक तो बैठ के बात नहीं होती और इंटरप्ट ना करें प्लीज। आप प्लीज बैठ। असेंबली के फ्लोर पे एज ए सीनियर मिनिस्टर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं, मैं हुकूमत की तरफ से आपसे माफ़ी मांग रहा हूं, ज़ाती हैसियत में भी आपसे माफ़ी मांग रहा हूं कि मुझे उसका एहसास है कि कोई भी हो, ये तो हमारे मौजूद एमपी थे, कोई भी शख्स हो जिसके साथ इस तरह की चीज़ हो, उसकी हर हाल में मजम्मत करते हैं। ये नहीं कि हम रिजिड हैं कि जी ठीक है, अब हर सही को सही भी बोलना है तो गलत को भी सही बोलना है। जहाँ गलती हुई है उस गलती को तस्लीम भी करें। शबीर साहब, हम लोग शबीर साहब आप जो बात कर रहे हैं उसकी SSP फिदा जावरी की, उस पर भी एक्शन के लिए हम हुकूमत को कहेंगे कि उसके खिलाफ भी एक्शन हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जब आप पे हुई, आपके साथ ज्यादती हुई, तो हम उसे तस्लीम कर रहे हैं। जब आपकी हुकूमत थी ना, आपकी हुकूमत में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं था जिसमें ये दिल और गुर्दा हो कभी वो माफ़ी मांग सके। जब आपकी हुकूमत में जबर हो रहे थे, ये उसका बदला नहीं है कतन, और ना ही उसकी जस्टिफिकेशन है। इसकी तो हम जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, और जिम्मेदारी के साथ, दिल के साथ माफ़ी मांग रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए, इसके भी घुमा सकते थे हम, कुछ चीज़ें बातें कर सकते थे, हम बोल देते दीजिए खुदा ना खास्ता ये झूठ नहीं, कतन नहीं। जहाँ चीज़ गलत है वो गलत है। इतना अल्लाह ताला ने और हमारी लीडरशिप ने हमें इतना दिल गुर्दा दिया है कि हम गलती तस्लीम करके आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। इतना दिल गुर्दा हमारे पास है। लेकिन आपकी हुकूमत में जब जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, तब आपकी पूरी पार्टी में किसी एक में भी हिम्मत नहीं थी, कोई दिल गुर्दा नहीं था। जब बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जब सियासी कारकुनों को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा था, जिस तरीके से उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे थे, तो आपके वो लीडर जिस तरीके से धड़ल्ले के साथ उसको डिफेंड करते थे, गलत को गलत कहने के लिए में हिम्मत नहीं थी। ईद की रात को हमारी एमपी, हमारी लीडर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जिस तरीके से घसीट के जेल भेजा गया, हॉस्पिटल से आपकी कस्टडी में थी, तब उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया, आपके लीडर को उस वक्त वो खामोश थे। उस वक्त उनको कोई इंसानियत याद नहीं है कि आज मैं किसी और की बहन के साथ कर रहा हूं, कल को मेरी अपनी बहन भी हो सकती है। जिस तरीके से चुन चुन के जो एक शख्स टॉक शो में खिलाफ बात करता था पीटीआई के खिलाफ, दूसरे दिन उसको इमरान खान साहब जेल पहुंचा देते थे या नैब के से उनको उठवा देते थे। खुर्शीद शाह साहब को जिस तरीके से वो बीमार शख्स को इस्लामाबाद से अरेस्ट किया गया, मरूम आगा सिराज दुरानी साहब को जो हमारे स्पीकर थे, 2 दिन के लिए कहते ना असेंबली में इंतजार कर लेते, इस्लामाबाद गए। इस्लामाबाद जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया, उस वक्त उनको शर्म हया नहीं आई कि मैं किस तरीके से होटल से किसी को घसीट के लेके जा रहा हूं? क्या मुल्क से भागे जा रहे थे वो? जिस तरीके से जाली मुकदमात बना कर इमरान खान और पीटीआई ने जिस तरीके से अपने मुखालफिन को निशाना बनाया, उस वक्त आप लोगों को होश नहीं आया था कि आप क्या कर रहे हैं। और उस वक्त प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कहते थे असेंबली के फ्लोर पे भी, हम तो ये सह लेंगे, ये नहीं सह सकेंगे। और यही हो रहा है ना आज आपके वक्त। 14 साल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब बगैर कॉन्विक्शन के जेल में रहे। 14 साल बगैर कॉन्विक्शन के। आप तो कन्विक्शन के बाद 2 साल के बाद आपको कभी कोई चीज़ याद आ जाती है, कभी कोई याद आ जाती है, और ये तो पहले भी सर ये हो चुके हैं, ये पहले भी हो चुकी है चीज़ें। आपकी बात के बीच मैंने बात नहीं की ना, तो सब्र सीखें यार। असेंबली पार्लियामेंट के असेंबली के कुछ तहजीब होती है, उसको समझ लें। अभी आप भी थोड़े सीनियर हो गए, थोड़ा समझ लें, सेकेंड टेन्योर है आपका। आप ये देखें कि कितने आपने जुल्म किए, किस तरीके से चुन चुन के आपने मुखालफिन को
एक PMLN लीडर को हीरोइन डाल के जब गिरफ्तार किया गया तब शर्म या हया किसी को नहीं आई? जब किसी को यार आप चुप करके बैठो, बात बीच में नहीं करो ना। जब किसी को ख्याल नहीं आया, उस वक्त आपके लीडर को, अभी आप पार्टी की बात करें, उस वक्त आपके लीडर को ख्याल नहीं आया ना करें कि जाली मुकदमे में बैठ के हीरोइन डाल के जब आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे तब आपको ख्याल नहीं आया क्या करे आप लोग? तब आपको याद नहीं आया आपको कि अब क्या कर रहे थे आप? किस तरह मंशियात के केस में किसी को मंशिया डाल के आप डाल रहे थे, उस वक्त आप खामोश थे, उस वक्त आपके लीडर को ख्याल नहीं आ रहा था। तो जब आप लोगों ने चुन चुन के अब सुनने के बर्दाश्त आप में है नहीं। शर्जील साहब, और आपका सर वफाक की वजीर शहरियार आफरीदी वो असेंबली के फ्लोर पे कह रहा है सर मर के मुझे खुदा को जान देनी है, और वो भी कलमे से माशाल्लाह अपनी तकरीर की शुरुआत करते थे, कलमे पे खत्म करते थे, और वो कलमे पढ़ के झूठ बोल रहे थे। इस तरह की तो आप लोगों की पॉलिटिक्स रही है। हर मुखालिफ को आपने बैठ के निशाना बनाया, किसको आपने छोड़ा? पूरी दुनिया को आप चोर और डाकू कह के कहते थे, और आज के ऊपर कौन कौन सी चीजें नहीं लगी। तो ये चीजें किसी और से कहें। हम इमरान खान की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन जो उन्होंने जो उस वक्त बोया आज वही काट रहे हैं। जिस तरीके से उस वक्त मतलब आपकी सब चीजें सबके सामने ना, कोई पता नहीं किस तरह आप इक़्तिदार में आए 2018 में, किस तरह आपके RTS बैठे, कि रातों रात आपके फिर जो असेंबली के मेंबर खरीद रहे थे प्राइवेट जहाज़ों में बैठकर, वो सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। ये सारे जुल्मों की शुरुआत आपने की है। यस, हम उसको कभी उसको इंतकाम के तौर पर नहीं लेंगे। जहां हुकूमत सिंध के दौर में एक गलत चीज हुई, उसकी एक सीनियर मिनिस्टर असेंबली के फ्लोर पे आपसे माफी मांग रहा है। इतना दिल गुर्दा है आपके लीडरों में, किसी में भी इतनी हया शर्म नहीं थी कि वो माफी मांग सके, वो जुल्म को जुल्म कह सके। थैंक यू शर्जील साहब।